बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेस टू फेस के छठे और मुख्तसर से सेशन के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम अकबर और हमारे साथ बड़ी मुश्किल से मौजूद हैं जानशीन जामे उम्मत मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान सईद दामत बरकातुहू आलिया। ज़ीशान भाई ने एक सफ़र की वजह से और इसी के साथ साथ दूसरा ज़ीशान भाई के कोई रिलेटिव हैं जो कि वेंटिलेटर के ऊपर हैं। दैट्स वाई इट विल बी अ शॉर्ट सेशन। इसके बीच में वो जितने कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछ के इंशाल्लाह जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। निशान भी सबसे पहले तो लास्ट वीक के हवाले से बताइए कि सेशन ना होने की वजह क्या थी? मुझे तबलीगी दौरे के लिए जाना पड़ गया था हैदराबाद और वहाँ दिन लग गए काफ़ी ज़्यादा। जुम्मा भी मैंने इधर नहीं पढ़ाया और इस वजह से सेशन जो है वो हमारा वो नहीं हो सका। मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी तबलीगी। निशान भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जी आल पाक से मुराद कौन सी शख्सियात है? आल पाक से मुराद शिया सुन्नी मोतबर लुगत की किताब में अगर देख ली जाए तो आल से मुराद होता है मानने वाला। तो जो मानने वाला होगा वो आल में दाखिल होगा। लुगत छोड़ें, अब कुरान के वाले से बताएं, कुरान क्या कहता है इस बारे में? कुरान भी यही कहता है, लुगत कोई बाहर से थोड़ी आ जाती है। कुरान भी यही कहता है वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और जब हमने तुम्हें निजात दी मिन आलि फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, तो आले फ़िरऔन से मुराद क्या है? उसके मानने वाले थे ना, कब्जे कड़छी थे। वरना फ़िरऔन की तो वैसे तो ज़ाहिरन औलाद तो थी कोई नहीं। यसूमुनकुम सूअल अज़ाब, जो तुम्हें छिकाते थे बुरा अज़ाब। क्या युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, तुम्हारे लड़कों को ज़बह कर देते थे। व यस्तहय्यून निसाअकुम, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रखते थे। तो फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। अच्छा, ये निशान भी जो आपने ये तर्जुमा बयान किया है और इस मकसद के लिए तर्जुमा बयान किया है कि दूसरों को भी आल में दाखिल किया जा सके या दूसरों के मुताबिक घुसेड़ा जा सके, तो ये पंजतन पाक के हक़ के ऊपर डाका नहीं समझते आप इसको? फिर आप कहते हैं आप बहुत बड़े मुहिब हैं अहले बैत के। नहीं, पंजतन पाक के हक़ में डाका बिल्कुल नहीं समझते जी। ये तो इमाम को बात समझानी चाहिए जी कि इमाम ऐसा क्यों कह देते हैं। उसूल काफ़ी में 1142 इसमें यह है कि जो शख्स अइम्मा अहले बैत की विलायत में दाखिल हो गया वो ऐसे ही है जैसे वो नबी के अहले बैत में दाखिल हो गया। तो इमाम को जाकर समझा लें कि इमाम ऐसी बातें क्यों करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, यानी कि बेस हमारी वो चीज़ है। हाँ, बिल्कुल ठीक। वैसे भी कुरान को मानना चाहिए जैसे भी हो। जब कुरान के अल्फाज आगे हैं, आल का माना मुतय्यन हो चुका है, तो अब इधर उधर जाने की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा निशान भी नेक्स्ट असल में ये थोड़ी सी मिर्चें उन लोगों को लगती हैं जो धक्के से शाह बन जाते हैं, होते नहीं हैं, सैयद बन जाते हैं और फिर अस्सी हैं बस। हाँ, बस फिर वो ये कहते हैं जी कि सिर्फ हम ही हैं। सुनिया हो जान गलियां तो मिर्जा याद करे, ये सीन हो जाए उनका, ये दिल करता है। बिल्कुल सही। अच्छा निशान भी नेक्स्ट ये कहते हैं कि बड़े धूम धड़के के साथ और बड़ा फोर्स के साथ ये बात बयान की जाती है जी कि अहले बैत ने अबू बकर नाम रखा, उमर नाम रखा, उस्मान नाम रखा, और इस चीज़ के ऊपर एक जो है पूरे की पूरी इमारत बनाई जाती है कि जो उन्हें मोहब्बत थी इस वजह से नाम रखे। तो सहाबा की औलादों में किसी अली का नज़र ना आना या अहले बैत के नामों में से जो नाम है उनका नज़र ना आना, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि उधर से तो मोहब्बत थी और वन साइडेड मोहब्बत थी, इधर से मोहब्बत कोई नहीं थी? मेरे अब्बा जी फरमाया करते थे एक ख़ास कौम का नाम लेकर, कौमुल्ला या के वो, और ये भी उस ज़ुमरे में आते हैं। इनको भी अकल शक्ल तो है कोई नहीं। क्या अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फ़ारसी, मिक़दाद, अम्मार बिन यासिर में से किसी ने अपने बच्चे का नाम अली रखा था? फ़ातिमा रखा था?
फिर तो क्या कहेंगे कि मोहब्बत के क्राइटेरिया में से तो फिर ये भी निकल गए फिर। और ये बात बिल्कुल गलत है कि साहबा ने अपने बच्चों का नाम अली नहीं रखा, बिल्कुल रखा है। एक बड़े मशहूर हैं यहया बिन खल्लाद, जिनका नाम हुजूर ने रखा था और गुड्डी भी हुजूर ने दी थी, उन्होंने अपने बेटे का नाम अली रखा था। हाँ ऐसी कितनी मिसालें मिल जाएंगी हमें। बिल्कुल सही। नेक्स्ट ईशान भाई, बड़ा एक चुभता सा क्वेश्चन है बरेलियों के लिए, तो सूफीज़म क्या चीज़ है, क्या डिफ़ाइन क्या करेंगे इसको? ये जो मज़ारों पे ढोल धमाका सजदे, ये है या क्या चीज़ है? सूफीज़म हदीस जिब्रील है बस, सुभान अल्लाह, वाह, इससे क्या बढ़कर बात है, कुछ भी नहीं। जिंदाबाद। जब से हदीस जिब्रील को छोड़ा गया है और किसी और चीज़ को सूफीज़म का नाम दिया गया है, तब से ये सारे फसाद और सारी बुराइयां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। मज़ारात पे वो चरस सफ़ियों का कारोबार होना और ये सारा कुछ होना, ये इसी वजह से है कि हदीस जिब्रील को छोड़ दिया गया। अगर हदीस जिब्रील को पकड़े रखते तो वहाँ रूहानियत हुई, रूहानियत होती, वो खान साहब वाली रूहानियत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट ईशान भी कहते हैं जी कि सहाबा ने अपने बेटों के नाम, वही लास्ट में क्वेश्चन आ भी क्या दोबारा से आया, कहते हैं जी सहाबा ने अपने बेटों के नाम अली रखे। बिल्कुल रखे, मैं भी बता गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट कहते हैं जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के लिए पहले शेखैन को भेजा, दोनों नाकाम वापस आ गए, फिर मौला अली को भेजा जो कामयाब लौटे। क्या इससे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फारूक अहली साबित नहीं होती कि वो गए और कुछ करके नहीं आ सके, जाना फिर अली को ही पड़ा? देखें, ये जो हदीस है ये 13 असहाब से मरवी है और 13 में से सिर्फ 4 असहाब शेखैन के जाने की बात करते हैं, बाकी 9 नहीं करते। पहला सुनो। और दूसरा, वो जो 4 जो करते हैं, नाम लेते हैं कि शेखैन गए थे, उनमें भी शिया रावी बकसरत पाए जाते हैं हर एक रिवायत में, तो उधर भी सुकम ही सुकम है। इसके अल्फाज जो हैं हमें वो बतलाते हैं कि उस दिन हज़रत उमर क्या दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह ये कल को अलम मुझे मिल जाए। सही है, अगर वो जाके हो गया, क्या बात, अगर वाह पहले ही वाह। मिल गया था तो दोबारा फिर दुआओं का इतिहास थे। कि तो जब पहले अंडरस्टैंडिंग की बात थी, नाकाम लौट आए थे तो फिर तो ये बनती नहीं है, बनती नहीं थी, बात ही नहीं बनती बनती थी। तो ये जाहिलाना सी बात है। लेकिन शानवी कहते हैं जी कि फतह के दिन ईमान लाना नफ़ा नहीं देगा। सूरह सजदा आयत नंबर 29। तो सैयदना मुआविया ने भी तो उसी दिन इस्लाम कबूल किया था, और इसी में ज़िम्नन एक छोटी सी बात और भी कि एक जनाब साहब ने बड़ा चढ़ के कहा जी कि ये तुलक़ा हैं, और साथ में कहते हैं मतलब ये है कि जैसे बीवी को तलाक दी होती है तो ये तलाक दिए हुए हैं ना, वो ख़ुद को सुन्नी कहते हैं। हया आनी चाहिए जी, उन्हें शर्म आनी चाहिए जी। सिर्फ एक अमीर मुआविया की ज़ात नहीं है, 2000 से ज़ायद साहबा हैं जो फिर इस ज़ुमरे में आएंगे, वो सारे के सारे फिर फारिग हो जाएंगे फिर। और जब रसूलुल्लाह ने उनका ईमान कबूल कर लिया तो मैं और आप कौन होते हैं उन पर ऐसे जरा अदा करने वाले। और अगर आयत करीमा का वही मतलब है जो ये मसूफ मुराद ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने तो फिर खिलाफ वर्जी कर दी फिर अल्लाह की। अल्लाह कहता है एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट करके रसूलुल्लाह एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी, अल्लाह कह रहा है जी तो भाई इनका फ़ायदा कोई नहीं, मानने आना। इतनी बड़ी गलती तो रसूल नहीं करते, आम बंदा नहीं करता, तो ये तो फिर रसूल इतनी वाज़ इंस्ट्रक्शन को जो ना वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट शानवी कहते हैं जी कि वो पूरे का पूरा एक सेशन किया था आपने मुनाजरा के हवाले से,
अपना स्टांस आपने उसके उस मुनाजरे में वाजे उसके उस सेशन में वाजे किया था मुनाजरा के हवाले से, उनका कोई जवाब नहीं आया, आपके पेज के ऊपर भी खामोशी है उसके हवाले से। तो क्या करे, जवाब तो उन्होंने देना है ना, हमने थोड़ी देना है जवाब। वो दे ही नहीं रहे जवाब, तो क्या करे। अब उनको वो कान से पकड़ कर लाने से तो रहे, अब वो नहीं जवाब दे रहे, शायद हमारी बात से मुत्तफिक हो गए हो। तो बस फिर उन्हें ये लगा होगा कि इन्हें गल करने का फायदा कोई नहीं है। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है हमारी बातों से मुत्तफिक मुतफिक हो हो गए हो। गए, ये भी हो सकता है मसरूफ़ हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आपने जो उन्हें क्वेश्चन पहले ही आपने जो बात की थी ना, उससे ही उनको काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा कि जो हम आम लोगों का मौक़िफ़ है ना कई जी कुतुब जी, के बारे में, हमारा उस तरह का हमारा उस तरह स्टांस का नहीं नहीं है। है। हम बुखारी की सारी सारी रिवायतों को सही नहीं मानते, हम मुस्लिम की सारी सारी रिवायतों को सही नहीं मानते। जब बुखारी मुस्लिम का ये हाल है तो बाकियों का फिर क्या हाल बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा ध्यान भी इससे नेक्स्ट ये कि एक मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब हैं, उन्होंने सिरात मुस्तकीम की इबारत को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कोई 20-22 मिनट लगा के, उसके हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं, उस जस्टिफिकेशन से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, 24 मिनट लगा दिए ऐसे ही, और कुछ भी नहीं कहा जी। उनकी बात वही आ जाके जो आज तक के वो उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद जो करते रहे हैं वही बातें थी, कोई नई बात नहीं थी उसमें। उसमें ये एक तो सरफ़ हिम्मत पर उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की, ये अपनी हिम्मत को लगा देना, अपनी हिम्मत को लगा देना, और ये एक बुरी बात है और ये शिरक है। और ये मसूफ़ उस वीडियो में खुद कह रहे हैं कि ऐसा करना शिरक है, ऐसा करना शिरक है। तो जब ग़ज़वा तबूक हुआ था तो 3 साथी पीछे रह गए थे, तो जो रसूलुल्लाह जो जवान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बातचीत करना छोड़ दी थी, तो नमाज में जाकर नमाज अल्लाह अकबर नियत करके यूं करके रसूलुल्लाह को देखा करते थे। तो क्या वो सरफ़ हिम्मत था कि नहीं था? वाह। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं उस वक़्त, और उनकी नमाज हो रही है, और ये आजकल के ज़माने के मुफ्ती साहब कुरान कह रहे हैं कि भाई नमाज नहीं होगी, नमाज टूट जाएगी शिरक की वजह से। और दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि वही मशहूर ज़माना बातें, कुछ भी नया नहीं कहा जी उन्होंने। उन्होंने कहा जी कि 3 बाब हैं और ये दूसरे बाब की बात है, दूसरा बाब तो उन्होंने लिखा ही नहीं है, तो ये तो फतवा किसी और पे लगाना चाहिए था, तो ये वैसे ही शाह इस्माइल पे क्यों लगा दिया। असल में मुकदमा में शाह इस्माइल कह रहे हैं जी कि मैंने इस किताब को हलवा बेदूध पाया। जब वो हलवा बेदूध और पा लिया उसने तो फिर चखो फिर स्वाद फिर इंजॉय करो। हाँ, ये बातें मुफ्ती साहब को याद नहीं रही। और बिल्कुल ठीक है, चलिए आज के लिए हमारी तरफ से यही कुछ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।